स्वयं लंकापति रावण ने बताया कि अगर दम है तो सूर्य ग्रहण के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप चले आना, कंगाल भी बनेगा धनवान। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, जन्म जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी दूर। यकीन नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। दोस्तों, स्वयं रावण ने बताया है कि अगर आप सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार सूर्य ग्रहण के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखा तो आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि 2025 में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप सूर्य ग्रहण के दिन ये जो पेड़ हम बता रहे हैं उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपका जीवन ना बदल जाए तो बताना दोस्तों। 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समयानुसार ये ग्रहण 21 सितंबर को रात 11 बजे से 22 सितंबर को सुबह 3:24 तक रहेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेगा। यह ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों और अंटार्कटिका में ही दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा। भारतीय परंपरा में सूर्य ग्रहण को अशुभ समय माना जाता है। सूर्य ग्रहण के शुरू होने के 12 घंटे पहले से ही सूतक लग जाता है और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक भी समाप्त होता है। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिस वजह से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 21 सितंबर को भारत मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे और सभी तरह के धार्मिक आयोजन भी होंगे। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको सूर्य ग्रहण के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए थे और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिनको सूर्य ग्रहण जो कि दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है, क्योंकि छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। दोस्तों, इस बार सूर्य ग्रहण के दिन कुछ खास योगों का भी निर्माण होने जा रहा है, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो इस सूर्य ग्रहण के दिन तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, साथ ही सभी संकट और कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप इस दिन इन वृक्षों को छूकर आ जाते हैं जिन पर स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं तो आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी और कैसी भी आपकी मनोकामना हो, कैसी भी आपकी इच्छा हो, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में स्वयं भगवान महादेव और नारायण वास करते हैं। और आज मैं आप लोगों को उन पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको इस सूर्य ग्रहण के दिन छू लेने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसे वृक्ष हैं जो देव वृक्ष कहे गए हैं या देवी स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि साइंस भी कहता कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के वायु प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर ये स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि इनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं
और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटी में छुपा है, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष हूँ। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि वृक्षों में पीपल हूं। तो दोस्तों, चलिए अब हम आप लोगों को उन पावन वृक्षों के बारे में बताएंगे जो कि कल्याणकारी हैं, जो मंगलकारी है। अगर आप इन वृक्ष को छू लेते हैं इस सूर्य ग्रहण के दिन, तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही मिटेगी, साथ ही आपके जीवन से परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं ये चेतना युक्त हो जाते हैं। यानी कि इस दिन इनमें चेतना आ जाती है, और सूर्य ग्रहण के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी इन वृक्षों में वास करते हैं। इस वजह से इनमें शक्ति आ जाती है और ये पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छू दें, खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए हैं, यानी माता लक्ष्मी स्वरूप माने गए हैं, भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छू कर आ जाते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है, कलह क्लेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जो देव वृक्ष कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय सूर्य ग्रहण का पावन पर्व है और ये एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को सपोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कराता है, गरीबी को समाप्त करता, और आप अपनी आंखों से देखते हैं गरीबी को मिटते हुए। दोस्तों, मैं जिन वृक्षों के बारे में बात करने वाला हूं, ये सारे वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो वृक्ष है, जिस वृक्ष के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है केले का वृक्ष। जी हाँ, केले का वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी वास करती है। दोस्तों, आपको इसे खासकर सूर्य ग्रहण के दिन, चाहे गुरुवार के दिन हो, किसी भी दिन आप इस वृक्ष को छू कर आ जाएं तो जीवन के कष्ट मिटाते हैं, तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन वैभव से आपका घर भर जाता है, आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगते हैं, रुका हुआ व्यापार चलने लगता है, बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका सातवें आसमान पर रहता है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है, कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको केले का वृक्ष आसपास मिल जाएगा, तो इस वृक्ष को, इस पेड़ को छू कर आ जाएं। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं। केले का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं केले के पेड़ में अगर फाल्गुन अमावस्या के दिन अगर 1 लोटा जल गुरुवार के दिन दिया जाए, हल्दी चना किशमिश डालकर, तो जीवन में यश मान सम्मान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अगला वृक्ष है दोस्तों तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को अगर आप छू कर आ जाते हैं तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी तत्काल मिटती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुर्भाग्य दूर होता है। इसलिए आश्विन अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपको घर के आसपास मिल जाएगा या फिर आपके घर में लगा है, तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें छूकर आ जाए और अपनी मनोकामना जरूर बोल दे। साथ ही अगर बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इसे भी छूकर आ जाए तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी है। इसमें स्वयं नारायण और माता पार्वती वास करती। दोस्तों, बेल का वृक्ष भी बहुत ही शुभ है और शमी का वृक्ष भी छूकर आ जाए, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भी सभी देवी देवता निवास करते हैं। साथ ही साथ नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छूकर आ जाए, गरीबी मिटती है। अब अगला वृक्ष है दोस्तों पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते और माता लक्ष्मी जी वास करती। तो सूर्य ग्रहण के दिन आपको पीपल के वृक्ष को जरूर छूकर आ जाना है। सुबह या फिर शाम के समय छूकर आए, और जब पीपल को आप छुएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए छूना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए छू देना है। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, किसी भी प्रकार की समस्या शत्रुओं को लेकर, तो आपको बस भगवान विष्णु जी के वृक्ष
पीपल के सामने ऐसे आपको अनुभव करना है कि वे उपस्थित हैं, प्रकट हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए छूकर आ जाना है। तत्काल देखेंगे 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों, इतना पावरफुल ये उपाय है कि इसको करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, कष्ट मिटते हैं जीवन से, गरीबी दूर होती है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है बैकुंठ लोक से धरती पर। इसलिए पीपल के वृक्ष को जरूर स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना बोल देना, तत्काल आपकी गरीबी मिटेगी। वही दोस्तों, सूर्य ग्रहण पर कुछ उपाय करने से दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के दिन किन उपायों को कर सकते हैं। चावल दूध का दान। सूर्य ग्रहण के दिन आप चावल और दूध का दान कर सकते हैं। इस दिन इन चीजों का दान करना शुभ होता है। सूर्य ग्रहण के बाद किसी असहाय व्यक्ति की सहायता जरूर करनी चाहिए। अगला है नारियल का उपाय। सूर्य ग्रहण पर आप कुंडली से दोष दूर करने के लिए 6 नारियल वार कर जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं। तीसरा है पीपल की पूजा। सूर्य ग्रहण के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल को जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चौथा है सिक्के इकट्ठा करना। सूर्य ग्रहण के दिन परिवार के सारे लोगों को सिक्के इकट्ठा करके उसे शाम को किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। केतु के प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य ग्रहण के दिन केतु के प्रभाव को कम करने के लिए इस दिन तिल, नींबू और पके केले को बहा देना चाहिए। ऐसा करने से आप केतु के असर को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।